Hello everyone. So this is our final module on quadratic equations where we are going to complete word problems, the pending word problems which are lying now in front of you. Let me check it out. Like सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है चेक करिएगा सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इट इज 468. तो आपको दो स्क्वायर दिए गए हैं. अजम्पशन कर लो, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे पहले वाला स्क्वायर है और ये मेरे पास यहां पर सेकंड वन है. फाइन. तो टू स्क्वायर्स वी हैव बीन गिवन हियर. अब अगली बात, इन दोनों के एरियाज, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दोनों के एरियाज का सम आपको दिया गया है. मान लो ये जो है इसका लेंथ मेरे पास यहां पे x मीटर है, इसका लेंथ जो है y मीटर है. तो अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे क्या है, लेट आपके पास x जो है वो बिगर देन y है. हमने एज्यूम कर लिया दिस स्क्वायर इज हैविंग लेंथ बिगर देन दैट ऑफ दिस स्क्वायर. ये हमने अजम्पशन कर लिया यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या है, अब इसका एरिया क्या आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे एरिया क्या आएगा y स्क्वायर. तो इन दोनों का जो समय है वो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 468 दिया हुआ है. दैट इज वन थिंग यू आर गिवन नाउ. अब चलते हैं आगे. एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर आपको क्या दिया, 24. तो व्हाट इज द पेरीमीटर हियर. अब यहां पे इसका पेरीमीटर क्या है, इसका पेरीमीटर है 4 टाइम x, इसका पेरीमीटर क्या है 4 टाइम y. तो ऑब्वियस सी बात है बड़े वाले पेरीमीटर में से छोटे वाले पेरीमीटर को माइनस करेंगे. बड़े वाला पेरीमीटर क्यों, क्योंकि यहां पे x y से बड़ा है, क्योंकि x यहाँ पे y से बड़ा है. तो यहाँ पे क्या है, अगर x y से बड़ा है तो 4 टाइम x 4 टाइम y से बड़ा होगा, तभी इनका जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव. तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर दैट इज गिवन इक्वल टू 24. तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई. अगर 4 आपने कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया तो यहाँ से x वैल्यू क्या आएगी, अब ये माइनस वाई वहां पे चला गया, ये बन जाएगा प्लस. तो यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल टू वाई प्लस 6 आ गया. अब जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, मान लो यहाँ पे x वैल्यू क्या है, y प्लस 6. तो लेट यू फिल दिस वैल्यू राइट है, इसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं. तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, लेट यू चेक. ये यहाँ पे क्या आ गया, x वैल्यू क्या है, y प्लस 6 होल पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू क्या आ गया, 468 आ गया. अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, सोल्व करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 468. अगर आपने सोल्व किया तो y पावर 2 प्लस y पावर 2 2y पावर 2, यहाँ पे 12y, ये 468. अगर आपने यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 432. दैट इज समथिंग आई गेट. यहाँ पे 2 के साथ थर्ड को आपने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 6 12, यहाँ पे 2 1 6 आ गया. अब आपने इसको फैक्टराइज करना है तो प्रोडक्ट कितना चाहिए, माइनस ऑफ 2 1 6. सम यहाँ पे क्या चाहिए, 6 चाहिए. अच्छा ये देखो, ये बेसिकली क्या होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6. अगर मैं चाहूं तो मैं एक 6 को यहाँ पे 2 इंटू 3 यहाँ पे लिख सकता हूं. तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट, अभी देखो एक तो इन दोनों का पेयरिंग कर दो, एक इन दोनों का पेयरिंग कर दो. तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो 12 आ गया, एक यहाँ पे क्या आएगा, 18 आएगा. बट मेरे को यहाँ पे जो सम चाहिए वो क्या चाहिए, प्लस में चाहिए. तो 18 को प्लस में रखेंगे, 12 को क्या रखेंगे, माइनस में. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 18y माइनस ऑफ 12y माइनस ऑफ 216. तो आप यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो y के दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक तो -18 एक 12. तो -18 को तो आप यहाँ पे डिनाई ही कर दो. क्यों, क्योंकि ये कभी भी जो साइड का लेंथ है नेगेटिव नहीं होगा. तो मतलब y का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया. तो छोटे वाला स्क्वायर यहाँ पे जो है उसका साइड यहाँ पे 12 है, तो बड़े वाले का कितना होगा, ये 12 में 6 ऐड कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, 18 आ जाएगा. दैट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर. फाइन. तो दैट वे यू कैन डू इट. नाउ कमिंग टू इट, द सेकंड वन व्हाट हैव बीन गिवन इन सेकंड प्रॉब्लम, लेट वी चेक इट आउट. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क. क्या हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं जिसका लेंथ डबल हो ब्रेड्थ से एंड एरिया हो 800 स्क्वायर मीटर. एक काम करते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी मैंने एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है से. तो जो इसका लेंथ है
दैट इज डबल द ब्रेड्थ। तो अगर ब्रेड्थ यहां पे से x है, तो अगर ये x है, देन जो लेंथ होगी दैट विल बी 2 टाइम दैट। फाइन। तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज डबल द ब्रेड्थ। तो अगर आपके पास ब्रेड्थ यहां पे x है, तो लेंथ यहां पे क्या होगी, डबल ऑफ ब्रेड्थ मीन 2 टाइम x। हमने यहाँ पे जो डायमेंशंस दिए गए थे उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए जो भी हमें यहाँ पे कहा गया था उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे इनके डायमेंशंस एज्यूम कर दिए। नाउ व्हाट इज फर्दर गिवन टू यू, इज इट पॉसिबल टू हैव एरिया ऑफ सच पार्क इक्वल टू 800 स्क्वायर मीटर और नॉट। तो आपको एरिया ये दिया गया है, हमें चेक करने की क्या ये पॉसिबल है। अब देखो एरिया आप लोगों को क्या दे रखा है, 800 स्क्वायर मीटर। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये क्या आएगा, 2x इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 800। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 वहां पे कैंसल, 400। तो अगर आप रूट लेके चलेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 20। बट देन एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 20 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वही कारण है। कारण क्या है, ब्रेड्थ क्या है, अ सॉर्ट ऑफ साइड। तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 20 आपने एक्सेप्ट करनी है। और अगर यहाँ पे x की वैल्यू 20 है तो ये लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो लेंथ यहाँ पे क्या आएगा, 20 इंटू 2 40। तो यहाँ पे मतलब ये जो है ये 40 मीटर है और ये आपके पास यहाँ पे सॉरी ये 20 मीटर है और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 40 मीटर है। तो दीज आर द डायमेंशंस देयर एंड देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी यू कैन से एट द वेरिएंट। ओके, तो इट इज पॉसिबल टू हैव वन सच रेक्टेंगुलर पार्क। देन थर्ड वन है आपके पास यहाँ पे, इज दिस सिचुएशन पॉसिबल, लेट वी चेक व्हाट दे आर सेइंग। सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, आपको क्या दिया है, 20 ईयर। तो कोई 2 फ्रेंड है, उनकी एजेस का सम आपको 20 ईयर्स दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी x एंड y ईयर। तो दोनों का सम आपको यहां पे फिलहाल के लिए 20 दे रखा है। दैट इज वन थिंग यू नो, फाइन। 4 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स डेट वाज 48। तो 4 साल पहले, तो 4 years बैक देयर एजेस वर क्या क्या थे, x माइनस 4 एंड y माइनस 4। तो 4 साल पहले दोनों की एजेस 4 साल हमने क्या कर दी, कम कर दी, शो कर दी वहां पे। तो ये जो आपके पास 4 साल पहले उनके एजेस का प्रोडक्ट है, ये आपको यहाँ पे क्या दिया गया, 48। हमने चेक करने की क्या ये पॉसिबल है। देखो अगर ये सिचुएशन पॉसिबल हुआ तो आपके पास वहां पे रियल वैल्यू आ जाएगी x और y की, कोई प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। फाइन, तो लेट वी चेक इट आउट। इसको सोल्व करें, यहाँ पे कितना आएगा, एक काम करते हैं, यहां से x वैल्यू को निकाल दो। अगर आप यहां से x वैल्यू निकालेंगे तो x वैल्यू क्या आएगी, 20 माइनस y, यहां पे फिल कर दो, 20 माइनस y माइनस 4। तो x वैल्यू यहां से निकाली 20 माइनस y, वो यहां पे फिल कर दी, इंटू y माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया, 48। लेट इट बी सिंप्लीफाइड, ये आ गया आपके पास इक्वल टू 48। अब इनको आप सॉल्व करो, तो जब आप यहां पे 1 बाय 1 इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये पूरे का पूरा इक्वेशन बन जाएगा। यू कैन चेक इट आउट। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों टर्म्स को आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ऑन द होल ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस वाई पावर 2। ये आपने 4y ऐड किया तो यहाँ पे 20y, यहाँ पे माइनस ये 64 ऐसे रखा, माइनस 48, ये 48 मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग हियर, माइनस वाई स्क्वायर 20y 112 आ गया। और अगर मैं माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट हियर। अब ये जो क्वाड्रेटिक है ना, अगर मैं सोचूं कि मैं इसके फैक्टर बना के देखूं तो इसके फैक्टर नहीं बनते। मतलब लाइक अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 112 को मैं यहाँ पे करूँ, मैं अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के साथ सोल्व करना चाहता हूँ तो वो सोल्व नहीं हो रहा। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो व्हाट इज द वे ऑफ सिंप्लीफाइंग इट। ओके, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ए।
बी के प्लेस में यहाँ पे क्या माइनस ऑफ 20, प्लस माइनस आगे क्या आएगा, यहाँ पे चेक करो, बी की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 20, 4 इंटू ए के प्लेस में क्या है 1, सी के प्लेस में क्या है 112 अपॉन 2 इंटू ए के प्लेस में यहाँ पे क्या 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 क्या 20, यहाँ पे कितना आएगा 400, 112 को 4 से किया तो 448 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू ए, तो ये वैल्यू क्या आ गई -48। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर आप यहाँ पे इसको चेक करोगे तो ये जो पूरे का पूरा वैल्यू ये मेरे पास यहाँ पे नॉन रियल आ रहा है, दिस इज टर्निंग आउट टू इक्वल टू नॉन रियल वैल्यू। तो जो आपके पास एज है, एज कभी भी नॉन रियल नहीं होती, आपको इस बात को माइंड में रख के चलना है। तो क्योंकि एज आपके पास कभी भी नॉन रियल नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी सच सिचुएशन इन दिस पर्टिकुलर केस। देखो सिचुएशन इम्पॉसिबल तभी होगी जब आपके पास वहां पे नॉन रियल वैल्यू आएगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे नॉन रियल वैल्यू आ रही है, दैट्स व्हाई दिस हैज बीन रिजेक्टेड। ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं आगे, फोर्थ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये भी आसान सा ही लगता है, इसको चेक करें। क्या आपके पास कोई ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है? हमने यहां पे ये चेक करना है। लुक, मान लो जो लेंथ है यहाँ पे x है, विड्थ हमारे पास यहाँ पे क्या है y है। हाँ जी, मैं अभी कह दो कि लेक्चर लगा के फिर बात करता हूँ, अभी करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे मान लो डायमेंशंस क्या है, ये लेंथ है x मीटर एंड देन जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज y मीटर। पेरीमीटर क्या देखा है 80 मीटर, तो पेरीमीटर का मतलब क्या है 2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 80। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, 40 आ जाएगी। दैट इज वन थिंग विद यू, फाइन। तो 2 टाइम्स x प्लस वाई, लुक आपको यहाँ पे पेरीमीटर क्या दिया गया, पेरीमीटर 80 दिया गया, तो यहाँ पे 2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 80, तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 40 आ गई। एंड देन एरिया आपको क्या दिया गया, 400 स्क्वायर मीटर। तो एरिया का मतलब क्या है, x इंटू वाई, ये कितना दिया गया 400 स्क्वायर मीटर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये एरिया हो गया, तो ये लेंथ और ब्रेड्थ ये रहे। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400। अगर आपने सोल्व किया तो 40y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। आप ये दोनों टर्म्स को राइट हैंड पे लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये क्या है, ये y माइनस 20 होल स्क्वायर है, चेक करो, इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो अगर आप यहाँ पे रूट लेके चलेंगे तो यहाँ पे y माइनस 20 इक्वल टू 0, डेट विल मीन y का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा। अब जैसे आपको यहाँ पे y का वैल्यू 20 मिल गया, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे x भी क्या आएगा, 20 आ जाएगा। तो y 20 है तो यहाँ पे x भी क्या है, 20 है। तो अगर y 20 x 20, तो मतलब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, एंड एवरी स्क्वायर अगेन इज अ रेक्टेंगल, रिमेंबर इट। तो ये स्पेशल केस आपके पास हो जाएगा, फाइन। तो आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव वन सच रेक्टेंगुलर पार्क? द आंसर इज यस, यस वी आर हैविंग वन सच रेक्टेंगुलर पार्क एंड दैट इज इन एक्चुअल शेप, इन शेप ऑफ अ स्क्वायर। दैट इज ऑल यू कैन से हियर। नाउ द फिफ्थ वन, द फाइनल वन, लेट वी चेक व्हाट हैव बीन गिवन देयर। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री of circular park of diameter 13 meters. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 मीटर। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गया। ओके, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखो मान लो
मैं आपको पूरा समय यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक सर्कुलर पार्क है, फॉलो माय पॉइंट। अब इस सर्कुलर पार्क में आपके पास यहां पर ये एंट्री और एग्जिट के लिए ये दो यहां पे आपको गेट दे रखे हैं, एंड दीज आर लाइंग डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईच अदर। डायमेट्रिकली ऑपोजिट का मतलब ये क्या है, ये सर्कल के डायमीटर के अलोंग लाई करते हैं। और जो डायमीटर है, डायमीटर आपको यहां पे क्या दिया गया है, डायमीटर इज गिवन टू बी इक्वल टू 13 मीटर है। ओके, तो ये आपको यहां पे दिया गया कि ये जो डायमीटर है ये आपके पास यहां पे 13 मीटर है। अब आपने अगला टास्क यहां पे क्या करना है, इसको चेक करना है। सुनिए, मान लो देयर इज अ पोल दैट इज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री। तो ये आपके पास सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ये कहीं पे पोल पड़ा है। अजम्पशन कर लेते हैं, देखो ये मेरे पास जो फिक्स गेट हो गए ए एंड बी एज गिवन। मान लो जो पी है, पी इज पोजिशन ऑफ पोल। तो यहाँ पे पोल को इरेक्ट किया है, सीधा किया है, खड़ा किया है उसको, ठीक है वहां पे। तो ये जो पोल है आपको यहाँ पे क्या दिया, देखो इस पोल का जो भी आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस ए से है, मतलब ये पी है, और जो भी बी से है, फाइन। तो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको यहां पे 7 मीटर दिया गया है। मतलब दिस डिफरेंस, ओके, ये पोल आपके पास यहां पे इस गेट से और इस गेट से जितना भी दूर है, ओके, उन दोनों का डिफरेंस आपको यहां पे क्या दिया गया है, 7 मीटर दिया गया है। दैट इज समथिंग यू हैव बीन गिवन हियर। तो आप एक काम करो, मान लो मेरे पास ये लेंथ यहां पे, अगर दोनों का डिफरेंस यहां पे 7 मीटर है तो क्या होगा, अगर ये x है, हम ये मान लेते हैं x + 7, और अगर मैं ये x लेके चलूंगा तो दिस कैन बी टेकन x - 7, क्योंकि मैं इस जो है लेंथ को यहाँ पे बिग शो कर रहा हूँ। लेट पी बी इज बिगर देन पी ए। तो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक एन अजम्पशन हियर। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात हमने यहाँ पे क्या किया, लेट जो ए पी है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, x मीटर्स है। तो आपके पास यहाँ पे देन व्हाट इज बी पी गोइंग टू बी देयर, बी पी इज इक्वल टू x + 7 मीटर्स हियर। नाउ डायमीटर यू आर ऑलरेडी गिवन, दैट इज 13 मीटर हियर। Now because this is a diameter here, it is going to be a semicircle, and in a semicircle every angle you are going to get is of right angle. तो mean you are having formation of a right angle triangle here. आपको यहाँ पे एक right angle triangle मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करके चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, in triangle APB, अगर हम यहाँ पे चलते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए क्योंकि सेमी सर्कल में जितने भी एंगल होते हैं 90 डिग्री आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या, बाय पीजीटी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, x² x + 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। अब यहाँ पे a + b होल स्क्वायर, a² + b² यहाँ पे 49 आएगा। देन 2ab इज इक्वल टू 169। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, x² 2x² प्लस 14x, ये 169 आपने यहाँ पे माइनस कर दिया 120, 2 के साथ थ्रू आउट डिवाइड कर दो। अब अगर आपने यहाँ पे सप्लिटिंग किया तो 12 एंड -5, तो बहुत ही सिंपल, आपके पास यहाँ पे मिडिल टर्म सप्लिटिंग है। आप यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे, x + 12, यहाँ से -5 कॉमन आ जाएगा, x + 12 इज इक्वल टू 0 ऑन द होल। अगर आपने x + 12 को बाहर निकाला तो ये दो आपके पास यहाँ पे फैक्टर बन रहे हैं। तो व्हाट आई एम गेटिंग, -12 एंड 5, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x हियर। तो x वैल्यू -12 एंड 5 है। अब जैसे ही आपके पास यहाँ पे x वैल्यू -12 है, अगेन आप यहाँ पे इसको डिनाई कर दो, बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव देयर। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ x नाउ यू आर गेटिंग हियर इज 5, और अगर ये 5 है तो ये यहाँ पे क्या है, 5 + 7 12, एंड वैसे भी आपको पता है दीज आर फॉलोइंग ऑलवेज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके। तो ये आपके पास अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगी, फाइन। तो डेट इज ऑल अबाउट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई कैन से। तो ये आपका एनसीईआरटी खत्म होता है यहाँ पे, फाइन, थैंक यू।